जरा नवाजिश आपकी हुजूर, इलेक्शन के बाद की सूरत हाल, आज की सूरत हाल हम देख लें। सिराजुल हक ने सियासत छोड़ दी, जहांगीर तरीन ने सियासत छोड़ दी, पीर पगारा साहब अपनी सीटें छोड़ रहे हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब अपनी जीती हुई सीट छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं पीटीआई वाले जीते हुए थे, मुझे क्यों जिताया गया। सर, ये जो सिचुएशन है इस वक्त मुल्क में, प्राइम मिनिस्टर ने आज खिताब में अनारकी का जिक्र किया। मोहसिन नकवी साहब कहते हैं 9 मई जैसी मनसूबाबंदी हो रही है। पीटीआई का आजाद उम्मीदवार आज कत्ल हो गया रावलपिंडी में, जीता हुआ सर। एक उम्मीदवार उठता है रात को, दूसरे दिन नून लीग को ज्वाइन कर लेता है। जो हो रहा है सर, आपकी नजर में रजा साहब दुरुस्त हो रहा है सर? नहीं, बिल्कुल दुरुस्त नहीं हो रहा, और बहुत सारी चीजें, लेकिन कुछ चीजें हमारे यहाँ सियासत में नई भी हो रही हैं तरह। जैसे सियासी पार्टियों के जो रहनुमा हैं वो अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए, ये मुअज़्ज़म मुल्क में होता ऐसे ही है कि जब कोई सियासी जमात इलेक्शन में नाकामी का सामना करती है तो उस जमात के रहनुमा जो हैं वो मुस्ताफी हो जाया करते हैं। ये अखलाकी तौर पर उन पर जिम्मेदारी बन जाती है कि जो फर्ज वो पूरा नहीं कर सके तो मुस्ताफी हो जाए। हमारे यहाँ बहरहाल ये प्रैक्टिस नहीं है। तो ये तो भी एक तरफ, जहाँ तक हाफिज नईम साहब की बात है तो बहुत ग्रेस का मुजाहरा किया उन्होंने, बड़ी एग्जाम्पल सेट किए। और इस दौर में जब हम सियासतदानों को बुरा भला कह रहे होते हैं तो इस दौर में हाफिज नईम साहब ने अपनी जीती हुई सीट छोड़कर और ये कहकर के ये उनका हक नहीं बनता क्योंकि उनके मुताबिक पीटीआई का आजाद उम्मीदवार जीत चुका है, तो बड़ा ग्रेसफुल काम किया अपनी जमीर की आवाज पे। तो अच्छी मिसालें भी हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हैं, जिससे कि उम्मीद और होप जिंदा रह सकती है। बाकी जो हादसात हो रहे हैं, जो वाकयात हो रहे हैं, जिस तरह सियासत के अंदर ये इवेंट सामने आ रहे हैं, ये बाइस तशवीश हैं, ये बाइस मुसरत नहीं हो सकता। रजा भाई, क्या बंदूक के नोक पे तोड़ जोड़ हो सकता है सर? सर, ये जुमला ही आपको बता रहे हैं ना, नहीं हो सकता ना। आप जुमले में बंदूक से शुरू करेंगे तो फिर तो मतलब आप कर लें जो आपने करना है, लेकिन वो मुनासिब तो नहीं होगी। पर कोई बंदूक को रोक भी नहीं सकता सर। जब आप कोशिश करेंगे वो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो सियासत तो डायलॉग का सर, अब आप पीपल्स पार्टी में है तो सर ये बताइए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास सर अब मजबूरी है इस पीडीएम का हिस्सा बनना, और कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर गेम सर ऐसी बना दी गई है कि सबने एक दूसरे के साथ आके मिलना है और एक गुलदस्ता बनना है हुकूमत का। अगर नहीं मिलेंगे तो नहीं बनेंगे, ऑप्शन नहीं है कोई और। चलो भाई, नॉट जस्ट बिलावल साहब, बिलावल साहब, अभी तो क्या डिस्कशन चल रहा है, हमें तो पार्टी का अभी मौके नहीं मालूम क्या आता है। तो जब सीईसी का इजलास खत्म होगा तो अभी तक तो अफवाहें चल रही हैं। पर्सनल ओपिनियन सर, ये रोलर कोस्टर किस्म में शुरू हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट, ऑलवेज ऑप्शन होता है और वो ऑप्शन आपने लेना होता है। ऑप्शन कभी खत्म नहीं होता। आप लेने से घबराते हैं तो एक अलग बात है। ऑप्शन हमें सिराज साहब के बाद ऑप्शन था ना, सियासत छोड़ दी उन्होंने, सॉरी सिराज साहब के बाद था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाफिज नईम के बाद था, उन्होंने अपनी जीती हुई सीट वापस कर दी। ख्वाजा साद रफीक के बाद था, उन्होंने हार के सीट के बाद मुबारकबाद दी, अमीर अतर होती नहीं दी, और बहुत सारे लोग। ऑप्शन होते हैं, आपने उनको लेना है कि नहीं लेना, ये आपकी चॉइस होती है। राइट। सरदार साहब, आपकी नजर में अब वजीर आजम किसे बनना चाहिए, नवाज शरीफ को या बिलावल भुट्टो जरदारी को? सर देखिए, हमने मुतालबा किया है कि दोबारा से इलेक्शन होने चाहिए। गैर हेलो, आवाज में गूंज रही है। नहीं सर, आपने बात ऐसी कर दी ना सर, आवाज भी हिलना शुरू हो गई सर। ये अहल नहीं है कि ये मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराए, तो लिहाजा हम इस टोटल इलेक्शन को रिजेक्ट किया। इस इलेक्शन के नतीजे में जो लोग इलेक्ट हुए उनमें से कौन वजीर आजम बनेगा ये हमारा मसला नहीं है। हमने तो वो 2 मेंबर्स भी अपने जो है उनको मना कर दिया कि वो होते ही लेंगे जब तक ये मामला जो इस पे फैसले नहीं होते। तो ये इलेक्शन ढोंग थे, फ्रॉड थे, और बिल्कुल अवाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। अवाम की राय को इसने जाहिर नहीं किया, अवाम की राय को मस्त करने की कोशिश की गई। सर, आपको भी सियासत नहीं अब छोड़ देनी चाहिए सर, सिराजुल हक की तरह, जहांगीर तरीन की तरह। जिनका काम नहीं है सियासत, वो सियासत करें, और जो हम लोग हैं वो सियासत छोड़ दें। हम तो आपको दिखा देंगे इंशाल्लाह कि अवाम की ताकत क्या है। कैसे दिखाएंगे सर? अब वोट के दिन तो आप दिखा नहीं सके सर, अब कैसे दिखाएंगे? अब कोई ऑप्शन बचा है? बिठाने की बात नहीं की मैंने, दिखाने की बात नहीं, वो मैं कह रहा हूँ सर, इलेक्शन वाले दिन नहीं दिखा सके सर, अब कैसे दिखाएंगे सर? सर, इलेक्शन तो देखे ना, जो फ्रॉड है इलेक्शन, वो हर चीज टाइमिंग पे होती है। अब लोगों को हमें एक्सपोज करना था, इनको ये एक्सपोज हो चुके हैं अवाम के सामने।
अब हम जो है लीडरशिप प्रोवाइड करेंगे इसके खिलाफ। सर आप एहतजाज करेंगे, वो कहेंगे आप एनआरकी चाहते हैं, आप एहतजाज करेंगे, वो कहेंगे आप 9 मई जैसा हमला करना चाहते हैं। मामला थे ना, आपने अगर जबरदस्ती करेंगे तो फिर उस तरह से अनारकी से बात आगे निकल जाएगी। अनारकी से आगे सरदार साहब को ऑप्शन है वैसे निकलने का? भैया देखें, अनारकी इज द लास्ट स्टेज चीजें तो होती है ना, चीजें तो हो जाती है ना। रजा भाई, अनारकी की बात आज हमारे जिनके पास इख्तियार है जी, उनको इसके बारे में सोचना चाहिए, समझे ना आप, और उनको ऐसे इकदाम करने चाहिए कि वो ये मामला खराब ना हो। वो जो उर्दू में कहते हैं ना, होश के नाखून लेने चाहिए। जी जी, ये वो मौका है और ये जो है बिल्कुल मौजूद बात है पाकिस्तान के हक में। ठीक सर, ठीक सर। रजा साहब, आपकी नजर में आज निगरान वजीर आजम ने भी कहा कि अनारकी की सूरत हाल की कोई हुकूमत इजाजत नहीं देती है, हम भी नहीं देंगे। सर अनारकी आपको लगता है ये क्यों हमारे निगरान वजीर आजम ने आज अनारकी का जिक्र कर दिया, और क्यों सरदार अब्दुल रहीम साहब कह रहे हैं अनारकी से बात आगे निकल जाएगी? रजा साहब, जब बात ठीक है, वजीर आजम को तो यही कहना चाहिए ना, अनारकी की इजाजत नहीं देंगे। वो तो अनारकी कभी इजाजत मांगती नहीं है सर, आ जाती है। उन्होंने और क्या कहना है? अनारकी इजाजत मांगती कब है सर, वो तो आ जाती है। अनारकी इजाजत मांगती थोड़ी होती है, कोई उनसे पूछ की होगी। हाँ, उनका स्टेटमेंट तो यही है कि भाई अनारकी इजाजत नहीं देंगे, और वजीर आजम ने क्या बोलना है सर? और जो बात सर, जो लोग एहतजाज करना चाहते हैं, बेचैनी है, सिस्टम में बेचैनी है, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क को चाहिए होती है, और उसके लिए सियासतदान ही रोल प्ले करते हैं। जब तक सियासतदान रोल प्ले करेंगे, मिलके बैठेंगे, डायलॉग करेंगे, तो ये स्टेबिलिटी आएगी। रजा भाई पीडीएम में भी स्टेबिलिटी नहीं आई थी सर, अब कैसे आएगी सर? आएगी यार, नहीं आएगी तो उसकी उम्मीद तो रखेंगे ना। उम्मीद तो अच्छे सरदार रहीम साहब बैठे हैं, अच्छे की उम्मीद रखेंगे ना, हमारे बड़े प्यारे दोस्त हैं ये, उनको भी चाहिए। देखिए, ये पॉलिटिक्स के अंदर तो बहुत सारी चीजें होती है ना, और हम सब एक अरसे से देखते आ रहे हैं कि हमारे मुल्क में इलेक्शन कैसे होते हैं। तो ये जो अचानक से ख्वाहिश होती है ना कि शफाफियत भी होगी और तमाम चीजें होंगी, तो इसी मुल्क में रह रहे हैं, इसी मुल्क में सिस्टम देख इसी में सर्वाइव करना है और इलेक्शन के दौर को निकालना है आगे। अनफॉर्चुनेटली जो है ना, हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं होता।